जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बाके बिहारी लाल की बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनते हुए बाके बिहारी लाल की जय हो करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी से असीम प्यार करता। वह बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक मंदिर ना जाए उसे किसी भी काम में मन ना लगता। मंदिर में जब भी भंडारा होता वह प्रमुख रूप से भाग लेता। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई। जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण की बांके बिहारी के मंदिर में ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी जरूरी है और बांके बिहारी की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा, अगर यह बात वह अपनी पत्नी को बताएगा तो वह नाराज हो जाएगी, कहेगी कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया। वह जानता था कि कुछ भी हो जाए उसकी पत्नी उसे भंडारे में नहीं जाने देगी, लेकिन जैसे उसका मन मान ही नहीं रहा था, वह अपने बांके बिहारी से नजरें नहीं चुरा सकता था। बेटी की शादी के दिन ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक गए होगे। सोचने लगा, घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे, ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा कि वह शादी में नहीं था। फिर भी पत्नी ने सही से उसे प्यार से बात कर रही है। ब्राह्मण ने सोचा, छोड़ो क्या करे, गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है, इससे अच्छी बात क्या है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण सोचा, इस शादी में तो शरीक नहीं हुआ, चलो एल्बम देख लेता हूँ, बेटी की शादी कैसी हुई। मगर यह क्या, वह तो देख रहा है कि शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बांके बिहारी को मन ही मन याद करने लगा। कहने लगा, प्रभु तेरी यह कैसी कृपा। अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर गया। मंदिर में जाकर खूब रोया और बांके बिहारी से कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारा नियमित सेवा करता रहूंगा। मैं मान गया, जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हर जगह बांके बिहारी खड़े हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, हमें भी चाहिए कि हमें भी ऐसा ही दृढ़ प्यार और भरोसा अपने भगवान पर करना चाहिए। भगवान हमें कभी भी गलत नहीं करने देते। गरीबी से जूझती सरला दिन ब दिन परेशान रहने लगी थी। भगवान के प्रति असीम श्रद्धा थी। नित्य नेम करती, वह दिन की शुरुआत करती थी। आज भी नहा धोकर घर की पहली मंजिल पर बने पूजा घर में जाकर उसने श्रद्धा के साथ धूप बत्ती की और कल रात जो उसके पति को तनख्वाह मिली थी उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। पूजा खत्म करके वह घर के कामों में लग गई। बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया। पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। पति नहा धोकर जैसे ही पूजा घर की तरफ बढ़ा, कमरे से धुआं निकल रहा था। वह अंदर की तरफ भागा। सरला, उसने जोर से आवाज दी, क्या हुआ। वह भी आवाज सुनकर ऊपर की तरफ भागी। हाय राम, ये क्या हुआ। कमरा धुएं से भर गया था। शायद पंखे के कारण जोत में आग लग गई थी।
पास पड़ी सब धार्मिक किताबें और कुछ फोटो जलकर राख हो गए। वह भी जमीन पर बैठ गई। अब क्या होगा? कैसे बताए पति को? जो पैसे वह महीने भर मेहनत करके लाया था, सब स्वाहा हो गए। उसका अंतर्मन रो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया। शुक्र करो कमरे में कोई सामान ना था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये सब बाद में संभाल लेना, अभी मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। सरला का दिल बैठा जा रहा था। मन ही मन खुद को कोस रही थी। क्या जवाब देगी पति को जब वह पैसे के लिए पूछेगा? सामान की लिस्ट बना लेना, शाम को बाजार चलेंगे। राशन वगैरह लाना है ना? हाँ बना लूंगी, दुखी मन से वह बोली। पति के निकलते ही उसने घर को ताला लगाया और अपने सुख दुख की सहेली रुक्मणी के घर पहुंची। उसे देखते ही सरला रोते हुए उससे लिपट गई। अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सारी घटना सुनकर वह भी परेशान हो गई। सांत्वना देती हुई बोली, भगवान पर भरोसा रखो, सब भला करेंगे। वह चुपचाप उठी और बोझिल कदमों से घर की तरफ चल दी। घर का ताला खोल बुझे मन से वह पूजा घर में जाकर बैठ गई। जले हुए सामान के बीच भगवान की फोटो उल्टी पड़ी थी। उसने उसे सीधा कर दिया। तभी उसकी आंखें फैल गई। जिस प्लेट में उसने रुपए रखे थे वह तो जो की त्यों सलामत पड़े थे। कांच का फ्रेम होने के कारण उसने प्लेट को पूरी तरह ढक दिया था। अचानक यह सब देख सरला की आंखों से खुशी के आंसुओं का सैलाब बहने लगा। भगवान के प्रति उसका विश्वास और आस्था अचानक से मजबूत हो गई। अपने भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखे। मेरे ठाकुर कभी किसी का गलत और अमंगल नहीं होने देते। कभी कभी आपको लगता होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। आप सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। पर कुछ समय बीतने के बाद आपको एहसास होता है जो हुआ था अच्छा हुआ। बस आपको उन पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ एक बात और, हर हाल में सब्र बनाए रखो। सब्र की जड़ें चाहे जैसी भी हो, फल सदैव मीठा होता है। श्री समर्थ रामदास स्वामी एक दिन अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। दोपहर के समय एक बहुत बड़े कुएं से लगे एक वृक्ष के पास पहुंचकर विश्राम करने लगे। उन्होंने अपने शिष्यों को निकट बुलाया। वृक्ष की एक शाखा कुएं के ऊपर थी। उसकी ओर संकेत करते हुए पूछा, क्या तुम में से कोई इस शाखा को काट सकता है? इस शाखा के पत्ते पतझड़ में गिरकर कुएं का पानी दूषित करते होंगे, परंतु शाखा को उसके मूल स्थान से ही काटना पड़ेगा। वृक्ष बिल्कुल सीधा था। उस शाखा के अतिरिक्त वहाँ दूसरी कोई शाखा नहीं थी जिस पर खड़े होकर कोई शाखा को काट सके। शाखा को मूल स्थान से काटने का मतलब था उसी शाखा पर खड़े होकर उसे काटा जाए। पैरों को टिकाने का कोई स्थान न था। निश्चय ही शाखा काटने वाला कुएं में गिरेगा और मृत्यु हो जाएगी। जब बहुत समय तक कोई बड़ा गुरु भाई सामने नहीं आया, तब श्री अंबादास जी नाम के शिष्य सामने आकर प्रणाम करके बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो गुरुदेव मैं काट दूंगा। अंबादास ने विनम्रता से कहा। गुरुदेव ने कहा, क्या तुम्हें ये ज्ञात है डाल काटने पर तुम इस गहरे कुएं में गिर जाओगे? अंबादास जी ने कहा, भगवान क्या गुरुदेव की आज्ञा पालन करके आज तक कोई गिरा है? समर्थ स्वामी प्रसन्न होकर बोले, तो कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ जाओ और उस शाखा को काट डालो। सभी शिष्य यह आज्ञा सुनकर श्री समर्थ के मुख की ओर निहारते, कभी अंबादास की तरफ निहारते तो कभी उस शाखा की ओर। गुरु की आज्ञा पाते ही उसने अपनी धोती बांधी, कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ गया। उस शाखा पर खड़े होकर कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। श्री रामदास स्वामी ने फिर परीक्षा लेने हेतु कहा, सोच समझ कर विचार करना, ऐसी डाल काटने में तो कुएं में चला जाएगा। परंतु इस बार भी वह नहीं डरा। उसने कहा, गुरुदेव आपकी महती कृपा मुझे संसार सागर से पार उतारने में समर्थ है, तो फिर यह कुआं किस गणना में है?
मैं तो आपके आशीर्वाद से ही आज तक सदैव सुरक्षित रहा हूँ। कुआं हो या साक्षात यमराज क्यों ना आ जाएं, आपकी कृपा से मेरा बाल भी बांका ना होगा और आपकी कृपा के बिना मैं चाहे कुएं में गिर जाऊं या डाल ना काट कर बाहर ही खड़ा रहूं, अगले पल भी जीवित रह सकूंगा, यह क्या पता है। गुरुजी महाराज ने कहा, जब इतनी श्रद्धा है तो फिर अपना काम शुरू करो। श्री समर्थ ने आज्ञा प्रदान कर दी। शाखा आदि से ज्यादा कुछ कर पाई थी कि टूटकर अंबादास के साथ कुएं में जा गिरी। सभी शिष्य व्याकुल हो उठे, परंतु स्वामी समर्थ रामदास शांत बैठे रहे। उसमें जिसकी इतनी श्रद्धा है उसका अमंगल संभव ना था। अंबादास जैसे ही कुएं में गिरा, श्री राम जी ने उनको धर लिया। अंबादास जी को कुएं में अपने इष्ट देव भगवान राम के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। शिष्यों के प्रयास से अंबादास को कुएं से निकाला गया तो वह गुरुदेव के चरणों में लेट गया। आपने तो मेरा कल्याण कर दिया प्रभु, कल्याण तो तेरी श्रद्धा ने किया है, तू अब कल्याण रूप हो गया है, श्री समर्थ रामदास जी ने कहा। तभी से अंबादास जी का नाम कल्याण स्वामी हो गया। तो प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, एक सांप बड़ा दुष्ट था। सभी पशु पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि वह किसी के छोटे बच्चों को, किसी के अंडों को खा जाता। भयंकर विषधर होने के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक दिन एक बाज ने उसे पकड़ लिया। वह बाज उस सांप को पंजों में दबाकर आसमान पर लेकर उड़ चला जा रहा था। अचानक पंजे से सांप छूट गया और कुएं में गिर गया। बाज ने बहुत कोशिश की, आखिर थक हार कर चला गया। सांप ने देखा कुएं में बड़े साइज के बहुत सारे मेंढक हैं। आखिर उसने एक मेंढक को बुलाया और कहा, मैं सांप हूँ, मेरा जहर तुम सबको पानी में मार देगा। ऐसा करो, रोज एक मेंढक तुम मेरे पास भेजा करो, वह मेरी सेवा करेगा, तुम सब बहुत आराम से रह सकोगे। पर याद रखना, एक मेंढक रोज आना चाहिए। एक एक करके सारे मेंढकों को सांप खा गया। जब अकेले प्रधान मेंढक बचा, तब सांप चबूतरे से उतरकर पानी में आया और बोला, प्रधान जी अब आपकी बारी है। प्रधान मेंढक ने कहा, मेरे साथ विश्वासघात। सांप बोला, जो अपनों के साथ विश्वासघात करता है उसका यही अंजाम होता है। फिर उसने प्रधान जी को गटक लिया। कुछ देर के बाद सांप आहिस्ता आहिस्ता कुएं के ऊपर आकर चबूतरे पर लेट गया। तभी एक बाज ने आकर सांप को दबोच लिया। पहचान सांप मुझे, मैं वही बाज हूँ जिसके बच्चे तूने खा लिए थे और अब तुझे पकड़ कर ले जा रहा हूँ। अब तू मेरे पंजे से छूटकर कुएं में जा गिरा था, तब से रोज तेरी हरकत पर नजर रखता था। आज तू सारे मेंढक खाकर काफी मोटा हो गया है। मेरे फिर से बच्चे बड़े हो रहे हैं, वह तुझे जिंदा नोच नोच कर खा लेंगे। फिर बाज सांप को लेकर उड़ गया अपने घोंसले की तरफ। बुराई एक दिन हार जाती है, वह चाहे कितनी भी ताकतवर हो। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आशा करूंगी आपको कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बाकी बिहारी लाल की जय हो जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।